तो हमारा दोस्तों नदी की अपतंत्र पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें हमने कौन सा अपतंत्र पढ़ रहे थे, माही नदी तंत्र। दोस्तों माही नदी हमने पूरा कर लिया, माही आपके 70 दोस्तों उसके बारे में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी बनास नदी दोस्तों। पश्चिमी बनास नदी की बात करें, पश्चिमी बनास नदी जिसका उद्गम नया सनवाड़ सिरोही के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। कहां से? पश्चिम बनास नदी जिसका उद्गम सनवाड़ा सिरोही के निकट अरावली की पहाड़ियों से सिरोही में प्रवाहित होते हुए पश्चिमी बनास गुजरात के पास बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है और कच्छ की खाड़ी गुजरात में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सूकली और सिप्पू दोस्तों, पश्चिमी बनास की। और राजस्थान का आबू शहर सिरोही व गुजरात का डीसा शहर पश्चिमी बनास की नदी के किनारे पर स्थित है। यानी राजस्थान का आबू और गुजरात का डीसा शहर। उसके बाद आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम दोस्तों पदराड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और समाप्ति खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर। साबरमती की कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र दोस्तों केवल 44 किलोमीटर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद शहर, साबरमती आश्रम साबरमती के किनारे दोस्तों बसे हुए हैं। और साबरमती की सहायक नदियां दोस्तों साबरमती की मानसी, वाकल, सेई, हतमती, मेसवा, याजम, वैतरक, ये दोस्तों प्रमुख साबरमती क्या है? सहायक नदियां। मानसी वाकल परियोजना राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें 70-30 की हिस्सेदारी है। 70-30 दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है। मानसी वाकल परियोजना में किसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो राजस्थान सरकार की 70 और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 230। सही परियोजना साबरमती की सहायक नदी सही नदी अपने नदी सही पर उदयपुर की सही परियोजना निर्मित है, जिसका निर्माण जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु दोस्तों किया गया है। यानी जवाई बांध दोस्तों कहां पर? जवाई नदी पर बना हुआ है। उसमें पानी के आने के लिए दोस्तों कौन से सही परियोजना बनाई गई है? सही नदी पर। और राजस्थान की पहली जल सुरंग की बात करें तो सही परियोजना सही नदी पर है। उसके बाद दोस्तों हमारा दोस्तों दो तंत्र हमारे पूरे हो गए। उसके बाद सर्वाधिक सबसे बड़ा अफवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह तंत्र, राजस्थान से संबंधित प्रमुख नदियां। थोड़ा आज गला खराब है। चलिए पहली दोस्तों घग्गर नदी, जो सर्वप्रथम उत्तरी साइड दोस्तों देखा जाए घग्गर नदी, जो शिवालिक नदी, इंडो ब्रह्मा नदी भी कहते हैं। अन्य नाम की बात करें ध्वस्तती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी या मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है इसे। शिवालिक की पहाड़ियां से दोस्तों इसका उद्गम है। काल का हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। कहां से? शिवालिक की पहाड़ियां। और शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से यह नदी दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है। अफवाह क्षेत्र की बात करें राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर दो ही जिलों में दोस्तों राजस्थान में क्षेत्र है। वर्तमान नदी में तल को दोस्तों क्या कहते हैं? नाली। यानी यह क्षेत्र में दोस्तों बहती है दोस्तों, क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? नाली दोस्तों। घग्गर नदी में बाढ़ आने पर इसका पानी दोस्तों फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हक्करा दोस्तों। सर्वाधिक पानी होगा तो नाले का पानी कहां पर जाएगा? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। और इस नदी की विशेषता की बात करें, घग्गर नदी का आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान दोस्तों श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पाट कहते हैं। यानी प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली। और आपका दोस्तों जो नदी निर्मित मैदान है उसे क्या कहते हैं? पाट। ये देखो आपकी घग्गर नदी दोस्तों, एक बार देखो आप जूम कर रहे हो एक बार। यानी माही नदी शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल से प्रदेश से उद्गम है। तलवाड़ा गांव टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। फिर कालीबंगा सभ्यता दोस्तों इसी किनारे स्थित है। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले थे। राजस्थान में प्रवेश आपके तलवाड़ा गांव टीबी से प्रवेश। पेलीबंगा शहर है। नाली क्षेत्र बहाव क्षेत्र कहलाता है। हकरा दोस्तों पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है। फोर्ट वास यहां तक जाती है दोस्तों जल स्तर बढ़ने पर। जल स्तर बढ़ने पर दोस्तों एक रास्ता और अपना लेती है, ये आपकी सुर्द अनूपगढ़ से होते दोस्तों, ये आपका कांतली नदी दोस्तों शेखावाटी प्रदेश चूरू झुंझुनू सीकर की मुख्य नदी कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से कांतली नदी का क्या है? उद्गम स्थल। जो सीकर के अंदर दोस्तों आपकी कहा है? खंडेला की पहाड़ियां, वहां से कांतली नदी का उद्गम स्थल है।
ये सीकर झुंझुनू चूरू जिले में प्रवेश करती है, लेकिन रेतीली भूमि के अंदर विलुप्त हो जाती है दोस्तों। यानी चूरू जिले के अंदर प्रवेश तो करती है लेकिन आगे विलुप्त हो जाती है, इसे कहते हैं रुंडित नदी दोस्तों, क्योंकि आगे रुट जाती है। नेम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता की खोज की। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर के अंदर। वह आपकी कांतली नदी के किनारे ही स्थित है दोस्तों, नेम का थाना जो सीकर के अंदर है। उसके बाद आती है कांकने नदी या मसूरदे नदी या कांकने नदी। कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से कांकने नदी का उद्गम स्थल है। कांकने नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी, लंबी कौन सी? घग्गर। और छोटे कौन सी? कांकनीय नदी। और कांकने नदी जैसलमेर में मीठे पानी की जो झील है बुझ झील, उसका निर्माण दोस्तों बुझ झील कहां पर है? जैसलमेर में। उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? कांकने नदी, कांकनी। उसके बाद आती है साबी नदी। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से साबी नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। अफा क्षेत्र की बात करें जयपुर अलवर। साबी नदी अलवर जिले की मुख्य नदी है। किस जिले की दोस्तों? अलवर जिले की। और जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर के बहरोड जो कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र, मुंडावर तिजारा, खेरतल तिजारा दोस्तों, बहती हुई हरियाणा में प्रवेश करके विलुप्त हो जाती है। साबी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता जोधपुर तो जयपुर में प्राप्त हुई दोस्तों, ये आपकी स्थित है। रूपारेल नदी, रूप नारायण नदी, वराहा नदी या लसावरी नदी इसे कहते हैं। उदयनाथ की पहाड़ियां थानागांजी अलवर में से रूपारेल की नदी का उद्गम स्थल है। कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियों से। अफा क्षेत्र की बात करें अलवर से भरतपुर तक दोस्तों, इसका अफा क्षेत्र हो जाएगा। रूपारेल नदी पर भरतपुर में मोती झील बना हुआ है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। कल वाली क्लास में बताया था ना आपको, या नहीं बताया था? भरतपुर की जीवन रेखा दोस्तों किसे कहते हैं? रूपारेल नदी को। रूपारेल नदी किनारे अपने भरतपुर के अंदर नौह सभ्यता है, जो लोह युगीन है। एक तो बेराट दोस्तों लोह युगीन थी, और ये के नौह सभ्यता। बेराट कहां पर? जयपुर के अंदर। और आपकी जो नौह सभ्यता कहां पर है? लोह युगीन दोस्तों अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर है, जो आपकी रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। रूपारेल के बाद रूपनगढ़ सलेमाबाद अजमेर से निकलकर जयपुर जिले में संबर झील में गिरती है। संबर झील में 5 नदी आकर गिरती है, उनमें से रूपनगढ़ एक नदी है। मेंथा नदी भी दोस्तों आप इसमें गिरती है संबर झील में दोस्तों, यहाँ पर लिखी हुई है ना, मेंढा नदी, रूपनगढ़ नदी, तुर्मती नदी, खारी नदी और खंडेल नदी, ये 5 नदियां दोस्तों राजस्थान के सांबर झील के अंदर जाकर गिरती है, याद रखना है। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ आपकी स्थित है। मेंथा नदी, मंदा या मेंढा या मथाई नदी दोस्तों, इनके नाम देखो, मंदा, मदा, मेंढा, मथाई। मनोहरपुर जो मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से मेंथा नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। अफवा क्षेत्र की बात करें जयपुर में बहते हुए दोस्तों, ये सांबर जिले में आकर गिर जाती है। यानी रूपनगढ़ भी आ रही है, मेंढा भी आ रही है दोस्तों, मेंथा भी इसे कहते हैं। तुर्तमती, खारी और खंडेला। राजस्थान की झीलें दोस्तों, यहां पर आपकी प्रमुख दोस्तों नदियां हैं, यहां पर कंप्लीट होती है। अब राजस्थान की झीलें की बात करें, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियों में सर्वाधिक प्रचलित विधि झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें और जो प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। मीठे पानी में दोस्तों 2 प्रकार की झीलें होती है, एक तो दोस्तों बनाई गई है और एक ऑटोमेटिक यानी प्रकृति के द्वारा बनी गई है। प्राकृतिक झीलें पुष्कर, नक्की झील, कोलाई झील, गजनेर झील, तलवाड़ा झील और गेप सागर झील और कनक सागर झील दोस्तों, ये आपके। और कृत्रिम झील जो हमारे द्वारा बनाई गई है, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, अना सागर, फोई सागर, कायलाना सागर और आपके सिलिसेट झील दोस्तों, ये आपकी दोस्तों कृत्रिम झील। सर्वप्रथम दोस्तों इनके बारे में झीलों में बात करें, राजस्थान में प्राकृतिक मीठे पानी की दोस्तों झीलें, जिसमें सबसे पहले पुष्कर झील आती है अजमेर के अंदर। उपनाम है तीर्थो राज, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का 5वां तीर्थ दोस्तों कहलाने वाली झील कौन सी है? पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रैटर कोल्डर झील का उदाहरण है दोस्तों, यानी क्रैटर का उदाहरण है या कोल्डर झील का ही उदाहरण देखने को मिलता है। पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है और पुष्कर झील में 52 घाट स्थित है, जिसमें जनाना घाट, गांधी घाट सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, सावित्री जी का मंदिर है, रमा भैर अपने वेंकटेश्वर मंदिर है, भरतरी जी की गुफा है, कण्व मुनि का आश्रम दोस्तों आपके पुष्कर झील के पास बने हुए हैं। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा का माह को विशाल मेला भरता है, जिसे रंगीला मेला कहते हैं, कार्तिक मेला या गुब्बारों का दोस्तों मेला कहते हैं। ये आपके
पुष्कर झील के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील, यानी सबसे ऊंची पूछ ले, सबसे गहरी पूछ ले। और निर्माण ज्वालामुखी क्रिया निर्मित क्रेटर झील है दोस्तों। ज्वालामुखी से बनेगी तो क्रेटर झील ऑटोमेटिक हो जाएगी। नक्की झील दोस्तों टोड रॉक, नन रॉक, नदी रॉक, हॉर्न रॉक नामक चट्टाने हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों हाल ही में दोस्तों पशु परिसर में आया था, शायद मुझे थोड़ा बहुत या आरएस में आया था। टोड रॉक, नन रॉक, नदी रॉक, अपने रॉक, हॉर्न रॉक नामक चट्टाने किस झील के अंदर है दोस्तों, ये पूछा गया था। नक्की झील के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था, इसलिए नक्की झील कहा गया है। नक्की झील को गरासिया जनजाति के लोग सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। और नक्की झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर है, हाथी गुफा है, चंपा गुफा है, राम झरोका आदि स्थान दोस्तों नक्की झील के किनारे पर बने हुए हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो माउंट आबू है दोस्तों, वो भी आपके इसी के पास बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों कृत्रिम झील में आते हैं कोलायत झील जो बीकानेर में है, कपिल मुनि की तपोस्थली। चारण जाति के लोग यहाँ दर्शन नहीं आते दोस्तों। पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण दोस्तों इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी पीपल वृक्ष की अधिकता के कारण इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। अगला है गजनेर झील, बीकानेर के अंदर है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसे दर्पण के समान दोस्तों प्रतीत होता है। गजनेर झील की प्रमुख दोस्तों गजनेर अभ्यारण्य बना हुआ है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो बट बड़ पक्षी है दोस्तों इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया बट बड़ पक्षी के लिए कौन सा आपका अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो गजनेर अभ्यारण्य। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है। नवलखा झील बूंदी में। दुग्गारी या कनक सागर झील कहां पर है, बूंदी के अंदर। गैप सागर डूंगरपुर में। मानसरोवर झालावाड़ में। कोड़ीला झालावाड़ में। और पीथमपुरी झील सीकर के अंदर। यहां पर आपकी राजस्थान की जो आपके प्राकृतिक जल ऑटोमेटिक दोस्तों, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई गई प्राकृतिक जल वो यहां पर कंप्लीट होती है। दूसरा राजस्थान में मीठे पानी की कृत्रिम झीलें की बात करें, उसमें आती है सर्वप्रथम जयसमंद झील से ढेबर झील जो उदयपुर के अंदर आपकी स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील की बात करी जाए तो यही है आपकी गोमती नदी पर स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के दोस्तों महाराणा थे जयसिंह, जिनके द्वारा 1685 से 1691 के मध्य दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। जयसमंद झील या ढेबर झील जो उदयपुर के अंदर बनी हुई है। जयसमंद झील में 7 टापू है, जिनका सबसे बड़ा टापू बाबा का मगरा, बाबा का भागड़ा, सबसे छोटा टापू है प्यारे दोस्तों। सबसे बड़ा कौन सा है तो याद रखना, और सबसे छोटा कौन सा है वो भी याद रखना। जयसमंद झील के पास रूठी रानी महल और चित्रित हवा महल आदि दोस्तों पाषाण कालीन दोस्तों आपके मूर्तियां दोस्तों आपके मूर्ति आपकी स्थित है दोस्तों। हाथी की पाषाण की मूर्तियां दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। जयसमंद झील की सिंचाई हेतु श्यामपुर व भारत नामक दो दोस्तों नहरें दोस्तों इससे निकाली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोलह सौ पिचासी, हाँ 1691, ठीक है। मैंने सोचा 1695 में, 1691, ठीक है, ये देख रहा था। और डेबर झील को अपने जलचरों की बस्ती भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती भी इसे कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों, ये तो राजस्थान की है, लेकिन भारत की देखी जाए ना तो भारत की दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर दोस्तों, वल्लभ पंत सागर जो कहां पर आपके, जो आपके हिमाचल प्रदेश में। और जो आपकी है ना ये दोस्तों कौन सी दो नहरें, श्यामपुरा और आपके भाट नामक दो नहरें हैं, ये आपके कब निकाली गई थी दोस्तों, 1950 के अंदर दोस्तों नहरें निकाली गई थी दोस्तों। ये तो श्यामपुर एक भाटखेड़ा नहर। इसे बाबा का आपका मगरा भी कहते हैं नामक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट दोस्तों होटल बना हुआ है दोस्तों। ये अपने यहाँ पर दोस्तों बाबा का मगरा है ना, यहाँ पर दोस्तों क्या बना हुआ है, आइसलैंड रिसोर्ट होटल दोस्तों। अगली है राजसमंद झील जो कहां पर है दोस्तों, राजसमंद में। राजसमंद झील का निर्माण 1662 में कांकरोली नाथ द्वारा के में गोमती व ताल व केलवा नदियों को पानी रोककर, यानी गोमती नदी विशेषकर पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाते हैं राजसी 1662 में। देश की प्रथम झील जिसका निर्माण अकाल राहत के लिए दोस्तों करवाया जाता है।
घेवर माता द्वारा दोस्तों इस नदी की नींव रखी जाती है, जिसके कारण राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद के अंदर। राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी की पाल पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति, जो 25 शिलालेखों का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट हैं दोस्तों। उसके बाद आपके पिछोला झील जो कहां पर है? उदयपुर में। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय बंजारा द्वारा पिछोला जो आपका कहां पर है? उदयपुर में 14वीं शताब्दी अंत में करवाया गया था। पिछोला झील में सीसारामा व बूजड़ा नदी का जल आता है। पिछोला झील में 2 महल बने हुए, विद्रोह के समय सांझा को यहाँ रखा गया था, और इस नदी के किनारे नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये चीज सारी आपको क्या करनी है? याद कर रखनी है बेटा, ठीक है। 1 मिनट में भी आ रहा हूं। चलिए, उसके बाद दोस्तों जग मंदिर जग महल, दोस्तों जग मंदिर महल। पिछोला झील में एक टापू बने हुए जग मंदिर महल को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है दोस्तों, और इसका निर्माण महाराजा करण सिंह ने प्रारंभ करवाया था, किंतु इसका पूरा कार्य महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। यानी प्रारंभ निर्माण करण सिंह और उसके बाद पूरा को दोस्तों जगत सिंह प्रथम। सन 1857 की क्रांति के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने यहाँ पर अंग्रेजों को क्या दी थी? शरण दी थी। 1857 की क्रांति शुरू होती है तब। पिछोला झील राजस्थान की पहली झील है जहां सौर ऊर्जा संचालित दोस्तों नौका यानी नाव दोस्तों संचालन किया जा रहा है, जो सौर ऊर्जा से दोस्तों चलती है। दूसरा यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों जग निवास महल, जो आपका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवा थे। उसके बाद उदयपुर की दोस्तों अगली झील है फतेह सागर झील। यह भी कृत्रिम झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया। इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया। निर्माण जय सिंह, पुनर्निर्माण आपके फतेह सिंह। फतेह सागर झील की नींव अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई, इसलिए फतेह सागर पर बने बांध को क्या कहते हैं? नाम को दोस्तों बांध है उसको कनॉट बांध कहा जाता है। फतेह सागर के सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान है, और दूसरे टापू पर सौर वेधशाला है, और छोटे टापू पर जेट माउंटेन स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील में लगी हुई है दोस्तों, यानी सबसे बड़ी सौर वेधशाला की बात करें वो फतेह सागर झील के अंदर है। फतेह सागर झील को पिछोला झील में स्वरूप सागर नामक जो आपकी नहर है दोस्तों जोड़ती है, यानी फतेह सागर झील को पिछोला झील से जोड़ने का कार्य कौन सी कर रही है? स्वरूप सागर नहर। और अगली है आपकी उदयपुर की उदय सागर झील, जो उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 के अंदर करवाया था, और बेड़त नदी पर बनाया गया बांध गया है दोस्तों, यानी यह बेड़त नदी पर बनाया गया बांध है दोस्तों उदय सागर झील। आना सागर झील अजमेर में। आना सागर झील का निर्माण अजमेर के चौहान शासक रणोराज 1137 के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाते हैं। एक बार माइक दूर रह जाएगा, ठीक नहीं क्या? तभी कह रहे हैं बच्चे आवाज नहीं आ रही है ना। अरुणराज 1137 तुर्की में दोस्तों सेना के रक्त रंगी धरती को साफ करने के लिए क्योंकि अपना आना सागर जी अपने अरुणराज और दोस्तों तुर्कों के बीच युद्ध होता है 1137 का दोस्तों। उसमें दोस्तों रक्त जो धरती रंगीन हो जाती है रक्त से, उसको दोस्तों साफ करने के लिए दोस्तों इस झील का निर्माण करवाते हैं अरुणराज दोस्तों। जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे दौलत बाग व सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। यहाँ जहांगीर ने टॉमस रोक से भी मुलाकात भी की थी, और शाहजहां ने अजमेर आना सागर जेल को 12 द्वारी का निर्माण करवाया, पूर्णतः सागर संगमरमर से बनी हुई है। अगली है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील का निर्माण अकाल राहत का कार्य के दौरान 1891-92 के लिए अंग्रेज अधिकारी फोय के निर्देशन में हुआ, इस कारण उसको फतेह सागर कहते हैं। यह बांडी नदी पर स्थित है। बालसमंद झील जोधपुर में। बालसमंद झील का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव बाहुक ने करवाया था, यानी बालसमंद झील का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक थे बालक राव बाहुक, उनके दोस्तों निर्देशन में करवाया जाता है। उसके बाद आती है कायलाना झील। इसका निर्माण 1872 के अंदर हुआ था। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा सर प्रताप सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। अकाल राहत के लिए सबसे बड़ी झीलों का दोस्तों निर्माण इन्हीं के लिए होता है, लेकिन सबसे बड़ी आपकी सबसे पहली मैंने बता दी थी पहले आपको। सिलीसेट झील नंदन कानन अलवर दोस्तों। सिलीसेट झील का निर्माण अलवर में महाराणा विनय सिंह ने करवाया था। यह झील आपके ट्रो एंगल दिल्ली आगरा जयपुर के अंदर आपकी स्थित है। उसके बाद आती है दोस्तों जैत सागर का पर है बूंदी के अंदर है। राम सागर झील आपकी धौलपुर। तालाब शाही धौलपुर। तेज सागर का पर है प्रतापगढ़ आपका। मूल सागर झील जैसलमेर। अमर सागर जैसलमेर। गजरूप सागर जैसलमेर। घड़ीसर जैसलमेर।
पना साहब अपना तालाब दोस्तों झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। अब राजस्थान में खारे पानी की झीलें दोस्तों, खारे पानी की एक तो फलोदी जोधपुर में है, रेवासा सीकर में है, काछोर सीकर में है, डेगाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है दोस्तों, डीडवाना कुचामन में आ गई है वर्तमान में ये। लूणकरण सर बीकानेर, डीडवाना दोस्तों डीडवाना के अंदर, पचबदरा अपने बालोतरा के अंदर, और कावत जैसलमेर में, और सांबर जयपुर में दोस्तों। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मुख्य जो खारे पानी की झीलें जो 33 सागर के अवशेष दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। हमने सर्वप्रथम हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश में 33 सागर के अवशेष दोस्तों। सबसे पहले सांबर झील। सांबर झील का निर्माण शाकंभरी के चौहान शासक वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है कि वासुदेव चौहान है वो 551 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपके वासुदेव चौहान निर्माण करवाता, शाकंभरी चौहान शासक थे। सांबर झील रामसर साइट में 1990 के अंदर दोस्तों शामिल हो जाती है, रामसर साइट के अंदर। सॉरी दोस्तों, सांबर झील 3 जिलों में दोस्तों, जयपुर, नागौर और अजमेर में। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादन झील है। भारत का दोस्तों कुल नमक का 8.7% दोस्तों नमक का उत्पादन यही सांबर झील से होता है। और सांबर झील में नमक के कौन से पद्धति से दोस्तों, क्यार पद्धति से दोस्तों उत्पादित किया जा रहा है। 1960 में राजस्थान सरकार द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वर्ष 1964 में भारत सरकार के अधीन आ गई, इसका नाम हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड कर दिया गया। सांबर झील में उत्तरी एशिया में पक्षी आते हैं, इसे फ्लोमिंग कहते हैं। और सांबर झील की कुल लंबाई की बात करें 32 किलोमीटर और चौड़ाई 12 किलोमीटर, और एशिया की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादन झील दोस्तों, भारत की भी नहीं एशिया की। इस झील में मेघना, खारी, खंडेला और रूपनगढ़ नदी का पानी आता है दोस्तों। यानी हमने पहले पढ़ा था 5 नदियां दोस्तों विशेषकर पानी आता है, जो यहाँ पर आपको बता दी गई है। डीडवाना जो आपके नागौर के अंदर अभी वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आ रही है ना, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट ज्यादा होने के कारण इसका दोस्तों नमक है वो खाने योग्य नहीं है। क्या है? सोडियम अपना सल्फेट, NaCl दोस्तों, NaCl नहीं, NaSO4 ये सर्वाधिक है। इस झील का नाम दोस्तों चमड़ा उद्योग व रंगाई छपाई उद्योग के काम आता है। नाम नहीं, नाम गलत आ गया ना। इस झील का नमक है ना वो चमड़ा उद्योग व रंगाई छपाई उद्योग के लिए काम आता है। डीडवाना झील में नमक बनाने की निजी संस्थाओं का देवल कहा जाता है। डीडवाना झील नमक उत्पादन दोस्तों 1964 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के लिए दोस्तों स्थापना की जाती है, उसी के सहयोग से दोस्तों की नमक उत्पादन किया जा रहा है। पचबदरा झील बाड़मेर में है, वर्तमान में बालोतरा। पचबदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरडी झाड़ी की सहायता से नमक उत्पादन करते हैं, और इस झील में सर्वाधिक खाने योग्य दोस्तों नमक है, क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा दोस्तों 98% और आयोडीन 202% ही पाया जाता है, सर्वाधिक खाने योग्य है। गावो झील जैसलमेर में सर्वश्रेष्ठ दोस्तों नमक उत्पादन झील यही है प्राचीन काल में। लूणकरणसर झील बीकानेर में उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, और इस झील में कम नमक की मात्रा प्राप्त होती है। और उसके बाद आती है दोस्तों डेगाना नागौर, कुचामन झील डीडवाना कुचामन में, रेवासा सीकर में, काछोर सीकर में, फलोदी झील आपके फलोदी में दोस्तों, वर्तमान में फलोदी में। ये आपको अपडेट कर लेना है यहाँ पर थोड़ी नोट्स में, ये आपको चीज होती है। यहाँ पर आपका राजस्थान की जो झीलें हैं वो आपका टॉपिक समाप्त है।